हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये है नरेशन का पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी मैं नरेशन के 2 पार्ट्स ला चुका हूँ। इफ़ यू हैवेंट सीन देम प्लीज़ गो टू प्लेलिस्ट एंड वॉच देम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम नरेशन का तीसरा पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जैसा कि क्वेश्चंस अपने पास 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिनमें जवाब या तो हाँ होता है या तो ना होता है, यानी कि यस नो क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे टाइप के WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं। WH फैमिली वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कारण बताया जाता है। ठीक, किसी काम के पीछे का कुछ ना कुछ कारण बताया जाता है। तो इन्हें कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। पहला रूल है कि सेड टू जब भी दिखे, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंसेस में हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, या फिर क्वेश्चनड में चेंज करेंगे, या फिर इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, या फिर इंट्रोगेटेड में चेंज करेंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट स्टेज में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, उसकी जगह में फुल स्टॉप रहेगा। सेंटेंस का फॉर्मेशन हमें इंट्रोगेटिव नहीं रखना है बल्कि असर्टिव रखना है। पहले ये समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन क्या है और असर्टिव फॉर्मेशन क्या है। इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन में सबसे पहले WH फैमिली आता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है एंड देन सब्जेक्ट आता है और फिर बाकी सारी चीज़ें। जबकि असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि यही WH फैमिली कंजंक्शन का कार्य कर रही होती है और इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो अपने को रखना क्या है, अपने को असर्टिव वाला फॉर्मेशन रखना है। ठीक है, टेंस और प्रोनाउन में चेंजेस कैसे होंगे, अभी तक जैसे चेंजेस हम कर रहे थे वैसे ही चेंजेस करेंगे। प्रोनाउन में हम सन 1 2 3 ट्रिक का यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन यू रहे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम रहे तो कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर यस नो वाला क्वेश्चन है तो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में इफ़ या वेदर का यूज करना है। ठीक है, जैसे कंजंक्शन हम नॉर्मल सेंटेंस में दैट लगाते थे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे यस नो क्वेश्चन में, इफ़ या वेदर का यूज करेंगे। ठीक है, और WH फैमिली वालों में WH फैमिली वर्ड जो होता है वो खुद ही कंजंक्शन का कार्य करता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे हम इन्हें चेंज करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस लेते हैं, ही सेड टू मी डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन है, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ये यस नो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इफ़ या वेदर का यूज होगा, तो ही आस्क्ड मी इफ आई। ठीक है, यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से आई कर लिया गया है। ठीक है, और वाक्य का फॉर्मेशन असर्टिव रखना है। ठीक है, तो इफ़ आई न्यू हिम। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हिम क्यों हुआ है, मी हिम क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट अपना यहाँ पर ही है और तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज कर लिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है, सिंपली सेड को हम आस्क्ड में चेंज कर लेंगे, सी आस्क्ड हिम, और यहाँ पर कंजंक्शन व्हाट ही काम करेगा। शी आस्क्ड हिम व्हाट यू, देखिए यू अपना सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, उसका सब्जेक्टिव केस ही यूज कर लिया जाएगा। शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग देन। ठीक है, चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे आएंगे। ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद मी। उसने उससे कहा कि क्या तुम्हारा मेरे साथ आने का इरादा है, इंटेंड यानी इरादा। ठीक है,
तो ही आस्क्ड हिम, अब चूंकि यस नो वाला क्वेश्चन है इसलिए इफ कंजंक्शन का यूज कर लेंगे। ही आस्क्ड हिम इफ, अब यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट आप जानते हो कि चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो इफ ही हैड इंटेंडेड टू कम विद हिम, नहीं आया था, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हिम के हिसाब से चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। ही सेड टू हर हैवेंट यू सीन दिस मूवी, उसने उससे कहा कि क्या तुमने ये मूवी नहीं देखी है। ठीक है, तो ये एक यस नो क्वेश्चन है, देखी है या नहीं देखी है। ठीक है, तो ही आस्क्ड हर, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड हर में। ठीक है, और कंजंक्शन इफ का यूज कर लिया है। ही आस्क्ड हर इफ शी हैडंट सीन दैट मूवी। ठीक है, यू था, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हर के हिसाब से चेंज हुआ है। चूंकि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जा रहा है इसलिए सी का यूज किया गया है एज अ सब्जेक्टिव केस। ठीक है, शी हैडंट सीन दैट मूवी। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, शी सेड नो। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिए कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम या फिर योर ऑनर जैसे शब्द आए, ठीक है, ये शब्द आए, तो इनकी जगह पर चूंकि ये सम्मानजनक शब्द हैं इसलिए इनके स्थान पर हम रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज करेंगे। और अगर डायरेक्ट स्पीच में डियर आए, ठीक है, या डार्लिंग आए या माई बिलव्ड जैसे शब्द है, अब चूंकि ये प्रेम सूचक शब्द हैं, ठीक है, इसलिए इनके स्थान पर या तो हम लविंगली वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर अफेक्शनेटली वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, चूंकि ये प्रेम सूचक शब्द है। ओके, अगर यस बोला जा रहा है आंसर में तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव यूज करेंगे, और अगर नो बोला जा रहा है तो आंसर्ड इन द निगेटिव शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो इन्हीं का यूज करते हुए इसको बनाएंगे। देखिए, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, शी सेड नो। तो देखिए सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, सी आस्क्ड हर, अब मैडम यूज हुआ था तो इसलिए इसके जगह पे हमने रिस्पेक्टफुली यूज कर दिया। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, और चूंकि यस नो क्वेश्चन था इसलिए इफ कंजंक्शन का यूज किया है। इफ आई चेंज होगा किसके हिसाब से? आई अपना फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट अपना ही है इसलिए इफ ही कुड हेल्प हर। ठीक है, यू आया था अपना, यू अपना सेकंड पर्सन है, ये अपना ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हर था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हर आ गया। उसने ना में जवाब दिया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी आंसर्ड इन द निगेटिव। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? आइए अगले सेंटेंस पे पढ़ते हैं। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव, उसने मुझसे पूछा कि ट्रेन कब पहुंचेगी। ठीक है, अब चूंकि उसने मुझसे इंक्वायरी की, ट्रेन के बारे में आप क्या करते हो? इंक्वायरी करते, पूछताछ करते हो, इसलिए सेड टू को हमने चेंज कर लिया, इंक्वायर्ड में चेंज कर लिया। इंक्वायर्ड के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हेन द ट्रेन वुड अराइव। ठीक है, कंजंक्शन व्हेन ही यूज होगा, सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे द ट्रेन, और विल चेंज हो जाता है वुड में, और अराइव को एज इट इज लिख लिया। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आने लगा होगा। आइए आज बढ़ते हैं हम आज के दूसरे टाइप्स पे, एंड दैट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं? वैसे तो इन्हें आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है, फिर भी इनमें रिक्वेस्ट से रिलेटेड सेंटेंस भी रहते हैं, जिनमें निवेदन किया जाता है, जिनमें कुछ ऑर्डर दिया जाता है, जिनमें कुछ आदेश दिया जाता है, या जिनमें किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है, या फिर कुछ सजेशन रहता है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में सेड टू चेंज हो जाता है ऑर्डर्ड में। ठीक है, या फिर अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में,
या फिर मना किया जा रहा है किसी काम के लिए तो फोरबेड में, फोरबेड यानी मना करना, या फिर कुछ सुझाव दिया जा रहा है तो सजेस्टेड में चेंज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम अभी सेड टू को आस्क्ड में, और असर्टिव सेंटेंसेस में इसी सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते थे। ठीक है, सेड टू के बाद सेट टू को हमने चेंज कर लिया इसमें। अब हम कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? अगर आपको ध्यान है तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करते थे नॉर्मल सेंटेंसेस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, यस नो क्वेश्चन में इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चंस में डब्ल्यू एच फैमिली ही कंजंक्शन के रूप में यूज होती है, लेकिन यहाँ पर हम कंजंक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब जब हम टू का यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन, तो आप जानते हो टू के बाद वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसे कि इन्फिनिटिव नाम से भी जाना जाता है। टू प्लस वी वन क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है। तो आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो टू के बाद नॉट प्लस वी वन का यूज करना है। ठीक है, टेंस और प्रोनाउन में कैसे चेंजेज होंगे? एज इट इज चेंजेज होंगे, जैसा अभी हम पिछले सेंटेंसेस में करते थे। प्रोनाउन सिमिलर ट्रिक सन वन टू थ्री से चेंज होगी। ठीक है, टेंस में सिमिलर चेंजेज होंगे कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस तरह से सिमिलर चेंजेज हमें करने हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस, सी सेड टू मी डू नॉट कम हियर। उसने मुझसे कहा कि यहाँ मत आओ। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो वो मुझे ऑर्डर दे रही है कि यहाँ मत आओ, और दूसरी बात कि वो मुझे मना कर रही है कि यहाँ मत आओ। तो पहला तरीका देखिए, सेड टू की जगह हमने फॉरबेड लगा लिया मना करने के लिए। सी फॉरबेड मी टू कम देयर। ध्यान रखिए, फॉरबेड के साथ हम नो, नॉट या नेवर जैसे शब्दों का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फॉरबेड अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो सी फॉरबेड मी टू कम देयर। आप जानते हैं हियर चेंज हो जाता है किस में? हियर चेंज हो जाता है देयर में चेंज हो जाता है। ये दूसरा तरीका, शी ऑर्डर्ड मी, हमने अब ऑर्डर्ड लगा लिया। ठीक है, तो ये नॉट रहा आएगा, अब ये नॉट रहा आएगा। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, वहाँ मत आओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। उसने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ। आप जानते हैं, आपके पास कॉमन सेंस है कि गवाह को कौन बुलाएगा? गवाह को जज बुलाएगा। और किससे बुलवाया जाएगा? पुलिस से बुलवाया जाएगा। ठीक है, तो ही ऑर्डर्ड देम। ठीक है, ही ऑर्डर्ड देम, उसने उन्हें आदेश दिया। किस बात के लिए आदेश दिया? आप जानते हैं टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ही ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस देन। आप जानते हैं कि नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में। ठीक, आइए अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। सी सेड स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स। उसने कहा कि कपड़ों को धूप में फैला दो और कुछ भी और मत धुलना। ठीक है, तो वो एक ऑर्डर दे रही है। सपोज करिए कि आपकी सास आपको ऑर्डर दे रही है कि और अभी कुछ मत धुलना, तो सी ऑर्डर्ड हिम। ठीक है, शी ऑर्डर्ड हिम। ठीक है, या तो यहाँ पे लड़का भी आ सकता है या लड़की भी आ सकती है, क्योंकि कपड़ा जो है वो लड़के से भी धुलवाया जा सकता है ना। तो सी ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, या फिर हस्बैंड से भी धुलवाया जा सकता है। क्या कहना है आपका? तो सी ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड द क्लॉथ्स इन द सनलाइट। ठीक है, उसने ऑर्डर दिया क्या करने को? धूप में कपड़े फैलाने को। एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं धुलना है, आगे बताया। ध्यान रखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हट जाती है, बस आपको नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर टू प्लस वी वन का यूज करना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में टू प्लस वी वन, और निगेटिव में नॉट प्लस टू प्लस वी वन का यूज करना है। कहाँ पर? सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंसेस में। आगे देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईच।
कैप्टन ने सोल्जर्स को, सिपाहियों को आदेश दिया कि शांति से खड़े हो जाओ, अच्छे से, मतलब ईजली हो जाओ, यानी कि आराम से। ठीक है। तो कैप्टन क्या कर रहा है? कमांड कर रहा है। कैप्टन क्या करता है? कमांड करता है, इसलिए हमने कमांडेड वर्ड यूज कर लिया है। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईच। बस सिंपली अपने को 2+V1 का यूज करना है। ठीक है। आइए अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न, लेकिन बदले में किसी चीज़ की उम्मीद मत रखो। ठीक है। और यही मेरा आपको भी कहना है कि किसी बदले में किसी चीज़ के लिए उम्मीद मत करो। तो इसे कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि मेरी माँ मुझे क्या दे रही हैं? एडवाइस दे रही हैं, सजेशन दे रही हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम चेंज कर लेंगे, जैसा भी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, एडवाइज्ड में या तो सजेस्टेड में चेंज कर लेंगे। माई मदर एडवाइज्ड मी, अब 2+V1 यूज कर लेंगे। टू ये है और हेल्प अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, बट डू नॉट लिखा है, बस आपको डू हटा लेना है, नॉट +2+V1 का यूज करना है। नॉट टू एक्सपेक्ट एनी थिंग इन रिटर्न, बदले में किसी चीज की उम्मीद मत रखो। ठीक है। आइए एक और सेंटेंस करते हैं। सेड टू मी गो अवे, उसने मुझसे कहा कि दूर चले जाओ। ठीक है। तो देखिए, ये वो मुझे ऑर्डर दे रहा है, इसलिए सेड टू की जगह मैं ऑर्डर्ड लगा लूंगा। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, उसने मुझे ऑर्डर दिया कि दूर चले जाओ। तो आशा करते हैं कि आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आए होंगे। ठीक है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको आज का, और क्या आपको सारे ही पॉइंट्स समझ में आए। ठीक है। और अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ डाउट्स हैं, क्या आप एक मीटअप की भी आपको ज़रूरत है? ठीक है, बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लॉकडाउन की छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।